कोरोना भारत को बख्शने लगा है, लेकिन दुनिया में इसका सितम जारी है। अब WHO वाले टेड्रोस बाबा ने फिर तगड़ी बात बोली है। बोले कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस बीच ब्रिटेन में हाय तौबा मची पड़ी है। रूस धड़ाम है तो चीन वाले जिनपिंग की भी फिर से हवाएं उड़ी हैं। ऊपर से कोरोना का बूस्टर डोज ले चुके बाइडेन बाबा फिर दिक्कत में हैं, क्योंकि कोरोना ने अमेरिका को भी परेशान कर रखा है। दोस्तों, भारत में ये खबरें कम ही दिख रही हैं, क्योंकि कोरोना से होने वाली मौतें इन पश्चिमी देशों को केवल भारत में ही दिखती हैं। लेकिन कोरोना से अभी तक सभी की हालत पतली है। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले खोजने वाला रूस तो बुरी तरह से धड़ाम हो चुका है। खैर दोस्तों, इनकी बातें हम आपको बताएंगे, उससे पहले जरा भारत की बात कर लेते हैं। भारत में कोरोना पर आ रही है गुड न्यूज। देश में तेजी से धड़ाम हो रहा है कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप अब पूरे देश में धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 14,000 मामले सामने आए हैं। तो वहीं राहत की बात यह है कि जितने लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में 19,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल पूरे देश में 1,67,000 एक्टिव मामले बचे हैं। तो दोस्तों, भारत को लेकर वैज्ञानिकों की एक टीम ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस में नया म्यूटेशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर आई थी, वो कहीं गायब भी नहीं हुआ है। और त्योहारों के सीजन की शुरुआत के बाद कुछ अस्पतालों में केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि रोगियों की ओवरऑल संख्या अभी भी कम है, लेकिन कई अस्पतालों ने अपने कोविड वार्ड्स को फिर से खोल दिया है। हालांकि इस बीच एक चौंकाने वाली खबर भी देश में देखने को मिली है। भारत में मिला खतरनाक कोरोना वेरिएंट। ब्रिटेन में भयंकर तबाही मचा चुका है ये कोरोना वेरिएंट। दोस्तों, भारत में घटते कोरोना संक्रमण मामलों के बीच एक भयंकर बात सामने आई है। बात यह है कि ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने वाला कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY42 अब भारत में भी मिल गया है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। CSIR के वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि अभी इस वेरिएंट का डेटा सिर्फ UK में आया है और भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं, क्या नया वेरिएंट कोविड वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। इस बारे में अभी कोई सबूत नहीं है। इसके साथ ही अभी इस बारे में बहुत ही कम सबूत मिले हैं कि संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतें भी इस नए म्यूटेशन से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन में इस वेरिएंट ने एक बार फिर से वहां संक्रमण बढ़ा दिया है। UK के वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट को अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में क्लासिफाई किया है। AY42 की ग्रोथ रेट डेल्टा की तुलना में 17% ज्यादा है। चूंकि भारत में UK से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, भारत ने UK को उन देशों की लिस्ट से भी हटा दिया है जहां से भारत आने वाले यात्रियों को 14 दिन का क्वारंटीन और कोविड का RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी था। अब नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मंजूर किया जा रहा है। भारत के लिए एक चिंता की बात यह भी है कि यहाँ अब तक 30% की आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज दी गई हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में अब बूस्टर शॉट भी दिए जाने लगे हैं। भारत में अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया है। खैर दोस्तों, इस बीच WHO ने एक बड़ी बात कही है। WHO ने कोरोना पर कही बड़ी बात। अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का कहर भले ही अभी थोड़ा कम हुआ हो, मगर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। WHO के चीफ टेड्रोस ने एक बार फिर से दुनिया को चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और दुनिया को इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। WHO प्रमुख ने बताया कि ये महामारी तभी खत्म होगी जब दुनिया इसे समाप्त करना चाहेगी। हमारे पास वे सभी उपकरण हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, लेकिन दुनिया ने उन उपकरणों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया है, लिहाजा महामारी खत्म नहीं हुई है। इतना ही नहीं, WHO ने G20 देशों से भी आग्रह किया कि वो अपनी 40% आबादी को कोवैक्स तंत्र और अफ्रीकी वैक्सीन अधिग्रहण ट्रस्ट में सक्रिय रूप से शामिल करें। प्रमुख ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की अपील की।